अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका मेरे व्लॉग में, हनीफ़ा खान व्लॉग में। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं आज फिर लेके आई हूँ कुछ बातें, कुछ ऐसी बातें क्योंकि आप लोग देख रहे हैं जिस तरीके से मैं आके बैठी हूँ, तो मुझे कुछ ऐसी बातें होगी जो मुझे इस स्कार्फ के साथ आना पड़ा है, क्योंकि आप लोग ऐसी बातें ऐसे गेटअप में ही समझ में आती है, वैसे समझ में नहीं आती है। तो जैसे कि कुछ दिनों से हमारा बहुत कंट्रोवर्सी या एंड 100% डेफिनेटली एवरीबडी कॉलिंग मी टू कंट्रोवर्सी क्वीन। तो आज कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, मैं कुछ बातों को ना क्लियर करना चाहती हूँ, इसके लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा मेरे हर व्लॉग में एक्शन का रिएक्शन, जब चाहे नीता का वीडियो हो या किसी भी छोटे इन्फ्लुएंसर का वीडियो हो या किसी का भी वीडियो हो, चाहे मेरी बहन का भी क्यों ना हो, तो मैं शुरू से ही एक कंट्रोवर्सी क्वीन बनती आई हूँ और मैं एक कंट्रोवर्सी करती गई हूँ। तो मैं एक बात कहना चाहूँगी, आज कुछ बातें जो है ना, मैं आप लोगों से शेयर करने के साथ साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी कि मेरा चैनल पे इस्लाम की बातें मैं बहुत कम करती हूँ। तो कुछ लोग आते हैं मुझे ज्ञान देने के लिए, मेरे कमेंट्स में ज्ञान देने के लिए आते हैं। तो मैं उन लोगों से एक बात कहना चाहूँगी कि देखो, मैं मुर्तिद का मतलब होता है एक मुस्लिम लड़की जब किसी हिंदू लड़के से शादी करती है या उस धर्म को अपनाती है तो वो मुर्तिद हो जाती है, मुस्लिम लोगों में कहा जाता है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी, देखो ये सबकी अपनी अपनी सोच है, जैसा जिसको जो नाम देना है वो दे दे। तो एक बात मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग मेरे कमेंट में आके प्लीज़ किसी भी तरह का बातें जो हमारे इस्लाम को या किसी के भी धर्म को ख़राब लगे आप लोग ना करें, क्योंकि फिर क्या होता है ना कि मुझे आके क्लियर करना पड़ता है। पहली चीज़ बता दूँ, मैं एक कैथलिक घर की बहू हूँ, फिर भी मेरे आधे से ज़्यादा आप व्लॉग देख सकते हो। कहाँ पे आप लोगों को लगता है अगर मैं कैथलिक तरीके से वहाँ पे कुछ शेयर कर रही हूँ या कुछ मदर मेरी के बारे में बता रही हूँ या ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बता रही हूँ, तो आप लोग मुझे बोल सकते हैं। लेकिन आप लोगों को एक लड़की जो दुपट्टा रख के आप लोगों से अस्सलाम वालेकुम तो मेरा व्लॉग दिखाती है, एक नहीं, ऐसे यूट्यूब पे मैंने देखा है बहुत सी लड़कियां हैं दुपट्टा रख के और अपना व्लॉग चल रहा है। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहूँगी, उनके फॉलोअर्स से एक बात पूछना चाहूँगी कि किस धर्म की बात नहीं करूँगी मैं, धर्म कर्म की बात तो मैं करूँगी नहीं, कि क्या इस्लाम में लिखा हुआ है, क्या कुरान में लिखा है, हदीस में लिखा है क्या कि सोशल मीडिया पे मुस्लिम लड़की आके अपने घर की बातें लोगों को बताए, अपने घर की बातों को यूट्यूब वाला कहता है व्लॉग, ठीक है, व्लॉग में बताए, हेलो फ्रेंड्स आज मैं खाना बना रही हूँ, आज मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ, आज मैं काजल लगा रही हूँ, तो आज मेरा बच्चा खेल रहा है, ये है वो है, ठीक है। यानी अपने इस्लाम में ये तो लिखा हुआ है कि एक लड़की 4 मर्दों को जहन्नुम में लेके, 4 या 5 को, मुझे भी ज़्यादा कुछ इतना मालूम नहीं है, उसमें से बाप होगा, भाई होगा, शौहर होगा, बाकी के 2 आप मुझे कमेंट में बता देना। तो अगर हस्बैंड परमिशन दे रहा है कि तुम सोशल मीडिया पे 900 करोड़ लोगों के सामने नुमाइश करो अपने घर की, अपने बच्चे की, अपनी फैमिली की, वो भी दुपट्टा रख के, तो मुझे बताना कि ये कुफ्रगिरी नहीं है नुमाइश करना अपने जिस्म की दुपट्टा रख के। मैं तो निदा को तो मैं स्पेशली बोलूँगी, बट क्या है ना कि वो भी ठीक है, अपना आज की डेट में कौन शरीफ है, सभी ऐसी करे। अच्छा, एक नया ट्रेंड आया है 3 वर्ड का, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह और जज़ाकल्लाह। तो ये ट्रेंड लेके आजकल लड़कियां चल रही है, ठीक है, मैं तो मजाक बनाती हूँ, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन ये 3 वर्ड लड़कियां दुपट्टा रख के बोल देती है तो वो लड़की बिल्कुल अल्लाह की तरफ से गुनहगार से हट के बिल्कुल ऐसी हो जाती है कि मानो अब भी माँ की कोख से पैदा हुई और सीधा फरिश्तों के सामने ऑन कैमरा के बैठ गई है, ठीक है। तो वो लड़की को आप लोग क्रेडिट दे देते हो कि वो लड़की क्या हो गई,
अल्लाह ने उसको माफ़ कर दिया। अच्छा, अल्लाह ने उसको माफ़ कर दिया, अल्लाह ने उसको माफ़ कर दिया। तुमको कैसे पता? अल्लाह के फरिश्ते आए तुमको बोलने के लिए कि अल्लाह के फरिश्तों ने तुम्हें ईमेल किया? पहली चीज़, अपने इस्लाम में सख्त मनाही है कि खुदावी दावा करो मत, और तुम कर रहे हो खुदावी दावा। जो लोग भी मुझे कमेंट में आके कहते हैं ना कि तू तो मूर्ति दे अल्लाह की तरफ से, ये अभी जितनी भी बातें मैं बोलती हूँ ना, मेरे हस्बैंड तो सुनते हैं, तो मोस्टली उनको तो 70% तो इस्लाम के बारे में नॉलेज हो गई रहेगी, 4 साल से मैं यहाँ हूँ। तो एक बात मैं बता दूँ, जो लोग मेरे कमेंट में आके बोलते हैं ना कि तू तो कैथलिक से शादी करी, तू तो धर्म से बाहर है, तुझे तो बख्शिश भी नहीं है, तुझे तो माफ़ी भी नहीं है, उसे तो अल्लाह ने माफ़ कर दिया, तो तुम्हें अल्लाह के फरिश्तों ने आके ईमेल किया है, मैसेज किया है। एक बात और बताऊंगी, मैंने कैथलिक से शादी किया, तो जो लोग मुझे बोलते हैं ना कि तू मूर्ति धो गई है, कैथलिक से शादी कर ली है, उन लोगों के लिए एक बात मैं बताना चाहूँगी कि फ़िरौन की बीवी को आप लोग जानते हो ना, जन्नत में जाने वाली औरतों में सबसे दूसरे या तीसरे नंबर की बीवी है उनकी, फ़िरौन की, जिनका नाम है हज़रत आसिया बिनते मुजाहिम। ठीक है, तो हज़रत आसिया ने फ़िरौन के साथ रहते हुए उन्होंने अल्लाह की इबादत छुप के की। तो मुझे एक बात बताना आप लोग कि अगर आप लोग मुझे कुछ गलत बोल रहे हो तो बोलो, लेकिन मेरी तरफ से एक एडवाइस है कि मेरी वजह से आप लोग गुनाह में मत पड़िए, क्योंकि एक औरत 5 मर्दों को जहन्नुम में लेके जाएगी जब हिसाब की गुजारिश होगी तब। तो उसमें से 3 का तो मैं बता देती हूँ, बाकी का मुझे मालूम नहीं है। एक है बाप, भाई और शौहर। तो ज़्यादा बड़ी बात मैं बोलूँगी नहीं। एक चीज़ तो मैं बहुत खुल के बोलना चाहूँगी, जितने भी लोग मेरे कमेंट्स में आके फालतू की धर्म की, इस्लाम की बातें करते हैं ना, उन लोगों से एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, देखो तुम लोगों के पास अगर अल्लाह के फरिश्तों ने ईमेल किया है, मैसेज किया है, तुम लोग खुदावी दावा कर रहे हो तो बहुत गलत है। बिल्कुल सख्त मनाही है कि खुदावी दावा तो करो मत, क्योंकि अल्लाह एक है। ठीक है, अल्लाह को क्यों तू करके बोला जाता है, तुम करके क्यों नहीं? तो ये चीज़ मैं बता दूँ, ए अल्लाह तू मालिक है, तू एक को बोलते हैं, ठीक है, तुम अनेक को बोलते हैं। तो अल्लाह सिर्फ एक है और तू मालिक है, तू फैसला करने वाला है और तू ही हक ईमान पे रहेगा। और हमारे इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह जो मैं बताती हूँ ना, 2-3 मैं बता दूँगी। एक तो है ज़िनाखोरी, वो आप लोग जाके गूगल में सर्च कर लेना, ज़िनाखोरी किसे कहते हैं। बहुत बड़ा गुनाह है ज़िनाखोरी। अगर किसी लड़की ने ज़िनाखोरी करी तो उसका गुनाह उसके बाप को, उसके भाई को, उसके शौहर को, और बाकी के तो आप मुझे कमेंट बता देना, उसको होगा। दूसरी है जो किसी मियाँ बीवी के बीच में तलाक कराने की कोशिश करता है ना, वो तो हमने तो अल्लाह का करम है अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी का तलाक क्या कभी मैटर में बोला नहीं। हाँ, हमने कीमत खाया, हमारा गुनाह हमारे साथ चल रहा है और उसकी भी हम माफ़ी कर ही रहे हैं। तीसरा जो है ना, वो मैं आपको बता दूँ, खुदावी दावा मत करें, क्योंकि अल्लाह एक है। तो कुछ लोग है ना मेरे कमेंट में आके मुझे बोल देते हैं कि तू इस्लाम से खारिज हो गई है, ये वही इस्लाम है जो आज के मुल्ला लोग ने बनाया है। तो मैं ऐसी बातों पे मैं मानती नहीं हूँ। इसकी मम्मी छोड़ के चली गई घर, अब ये यही रह गया मेरे पास। ये भी सुन्नत है। अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्दि मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना ऐदिहिम व मा ख़लफ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्दि वला युहीतुहु व हुवल अलिय्युल अज़ीम। मैं तो मेरी माफ़ी ऐसे करवा लेती हूँ पढ़ पढ़ के, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी, देखो उसके फरिश्ते मेरी माफ़ी कबूल करते कि नहीं। बट आप लोगों से कहूँगी कि आप लोग गुनाह में मत पड़िए प्लीज़, कुछ भी खुदावी दावा मत करिए, क्योंकि ऐसे कमेंट्स फिर मुझे डिलीट करने पड़ते हैं, इसलिए क्योंकि मुझे शर्म आ जाती है। तो एक बार फिर बोलना चाहूँगी कि हज़रत आसिया थी हमारी, जो जन्नत में जाने वाली हमारी बीवी थी, वो भी फ़िरौन की बीवी थी। तो शायद आप लोगों की नज़र में आप लोग शायद उनको भी कुछ और ही बोले। तो देखो, ये आजकल की लड़कियां जो बच्चियां हैं जो
बिल्कुल हदीस कुरान से दूर हो गई हैं। अल्लाह इनको हदीस शरीयत में लाए। सिर्फ सर पे दुपट्टा रखने से वो मुस्लिम नहीं कहलाती है। अपने इस्लाम को अपने हाथ में लेके चलना है। सोशल मीडिया पे आके अपने घर के बारे में 900 करोड़ लोगों को, गैर मर्दों के सामने तुम आके नुमाइश कर रहे हो, तो ये भी तो गलत है ना। मैं तो आप लोगों से पूछूं, क्या ये सही है क्या? वो भी आप लोगों को पता है ये यूके से जो पैसा आ रहा है ये हराम का पैसा है। ये हराम का पैसा इल्लू मनाती है ये, ठीक है। तो यूके वाला जो है उन लोग भी पोक खाते हैं, सुअर खाते हैं, तो उनकी कमाई आप लोग खा रहे हो। कैसे खा रहे हो मैं बताती हूँ। अपने घर की बहू बेटियों को, बच्चों को नुमाइश कर रहे हो आप लोग कि हर तरह से। व्लॉग, व्हाट इज़ अ व्लॉग? व्लॉग इज़ अ नुमाइश ऑफ योर हाउस। नुमाइश, अभी लोग बोलते हैं अपना होम टूर, हम अपना होम टूर दिखाओ, अपना हस्बैंड दिखाओ, बच्चा दिखाओ। चलो मैं तो मूर्ति दूँ, मैं तो मूर्ति, मैंने कभी बोला कि नहीं मैं ये वो, चलो लोगों ने मुझे बोल दिया तू मूर्ति दो गई। मैं फ़िरौन की बीवी जो है ना, वो भी अभी तुम लोग बोलोगे अल्लाह माफ़ करे, मैं बड़ी बात नहीं करती थी। फ़िरौन तो काफिर था, वो तो शैतान को पूछता था, पर अल्लाह ने उसके घर में भी देखो हम हज़रत आसिया को दिया। मेरे मुँह से अल्लाह आयशा निकला। तो जन्नत में जाने वाली तो औरतों में नाम है। तो देखो मेरा भी अल्लाह, अगर जन्नत तो रेडी है, मेरी उधर तैयार है। जिस दिन अल्लाह उनके दिल में रहम डालेगा ना, और एक बार भी उन्होंने मेरे नाम का सजदा कर दिया अल्लाह के आगे कि मेरी बीवी से मैं प्यार करता हूँ, अल्लाह तू है और तेरे आगे मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, तो मेरी तो कुछ गुनाह माफ़ हो जाओगे, लेकिन तुम लोग है ना, सारे पाप तुम लोग पे चढ़ जाएंगे। तो एक बात मैं बोलना चाहूँगी उन लोगों के लिए जो लोग मुझे मूर्ति बोलते हैं या कुछ भी बोलते हैं, और जिनके फॉलोवर्स मुझे आके सब चीज़ें बोल रहे हैं, तो उनके फॉलोवर्स के लिए मैं ये एक मैसेज देना चाहूँगी कि आप लोग है ना उधर जाके अपने कमेंट में करिएगा, बात करिएगा कि हम जानना चाहते हैं कि आप इस्लाम के बारे में क्या जानते हो। क्योंकि मैं दिन में 1-2 बार तो आयतल कुर्सी पढ़ लेती हूँ। अभी आप लोग ने देखा जैसे मैंने पढ़ लिया, आप लोगों को तो पता भी नहीं होगा मैंने क्या पढ़ लिया, तो मैं बता दूँ, उसको कहते हैं आयतल कुर्सी। तो बहुत बड़ी बात होती है कि बाय हार्ट इतना बड़ा आयतल कुर्सी याद करना। तो मैं बता देती हूँ, मेरी दादी यानी मेरे अब्बू की अम्मी जो थी, उनको गोवंडी में बाजी बोलते थे, अरबी वाली बाजी। तो हमारे जो बचपन से अभी तक परवरिश हुई है ना, बिल्कुल इस्लाम, कुरान, हदीस। मेरे अब्बा भी आप लोगों ने देखा होगा, बिल्कुल रात हम लोगों को ना अरबी में कुरान पढ़ने आता है। मैं चैलेंज करती हूँ उन लोगों को जो उनके फॉलोवर्स है, जो दुपट्टा रख के आके मेरे मोबाइल मेरे इसमें कमेंट करते हैं ना, उन लोगों को मैं कहना चाहूँगी कि कभी आप लोग है ना अरबी में पढ़ के बताइएगा, दिखा के देखो ये अरबी और ये मैं पढ़ रही हूँ। कुलाउज़ रब्बिल नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवास कन्नास लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। तो ऐसे आप लोग ना पढ़ के बताइएगा, एटलीस्ट 5 कुल पढ़ के बता दीजिएगा। क्योंकि आप जो लोग हैं जो इस्लाम करते हैं, मैंने देखा है जिनको अरबी पढ़नी नहीं आती, वो हिंदी में भी कुरान, इनके घर में तो मैंने कभी कुरान भी नहीं देखा होगा, और आप लोग से भी चैलेंज करते हो, आप लोग दिख रहिएगा, इनके घर में कभी कुरान भी नहीं होगा। अगर मिल भी गया ना कुरान तो हिंदी में मिलेगा, हिंदी में। तो हमारी जो मुस्लिम की इस्लाम की भाषा है, मेन भाषा, उसे कहते हैं अरबिक भाषा। तो अरबी में जो बोला जाए तो उसको। और एक बात बोलूँगी, कमेंट सेक्शन के अलावा रिपोर्टिंग भी चालू है, तो आप लोग रिपोर्ट कर सकते हैं मेरे चैनल पे कि मैं यहाँ पे क्या क्या बातें कर रही हूँ। वैसे आज मैंने जो भी चीज़ें आप लोगों से बताई है, ये बताना बहुत ज़रूरी था कि देखो आप लोग किसी भी लड़की को मैं एक गुनाह कर रही हूँ कि मैं बोल रही हूँ, मैंने नहीं बोला मैं नहीं करती गुनाह। हाँ, मैं गिबत गा रही हूँ, मैं गिबत कर रही हूँ, पर उसकी बख्शिश के लिए मैं भी तो माफ़ी कर रही हूँ। आप लोग को बताने की ज़रूरत नहीं, बट आप लोग खुदावी दावा मत करिए। जब तक इस्लाम के बारे में, किसी चीज़ के बारे में आप लोग जानते नहीं हो, आप उसको आके किसी को भी लड़की को डोमिनेट नहीं कर सकते हो। और अगर आप कर रहे हो तो देखो मेरा तो इतना गुनाह है ना, इतना गुनाह है ना, कसम खुदा की बोलती हूँ, 0.5% आप लोगों पे चला जाएगा, फिर फटके लगते हैं, ऐसा है। और सबसे बड़ा गुनाह तो ये होता है कि जिस घर की बेटी या बेटा ने माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करी, माँ बाप को इज़्ज़त नहीं दिया, उसकी बख्शिश तो आखिरत तक नहीं है। ज़िनाखोरी की बख्शिश तो आखिरत तक नहीं है। ज़िनाखोरी का मकसद भी देखा जाएगा, किस मजबूरी में वो लड़की ने किया होगा। अगर अपनी जिस्मानी भड़ास निकालने के लिए किया होगा तो उसकी बख्शिश ही नहीं है। क्योंकि लड़की को घर में माँ बाप जो तहजीब तमीज़ सिखाते हैं ना, वो ही
माँ बाप को अमाल मिलता है। हाँ, बाकी मैं बोलूँगी, देखो जो लोग आते हैं मुझे बोलने के लिए तो उनसे मैं कहूँगी पहले तुम खुद नमाज़ पढ़ना सीख लो, वज़ू करना सलीके से सीख लो। अच्छा, मैं 2 हदीस का नाम बताऊँगी, सही मुस्लिम और सही बुखारी कुरान में है नाम, और बाकी का 3 मुझे मालूम है, 5 हदीस थी, 5 या 4 थी, कुछ मेरे अब्बा बात करते थे, पढ़ते थे, कि हमारे घर में भी है सही मुस्लिम और सही हदीस। मैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों से बात करती हूँ, और मैंने कुरान बहुत बार पढ़ा है। अल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह बेहतर जानता है। बड़ी बात भी अरबी में पढ़ा है और तर्जुमा में भी पढ़ा है मैंने, तर्जुमा भी उर्दू में पढ़ा है। मेरी उर्दू माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी है। मुझे उर्दू लिखने भी आता है, बोलने भी आता है। इंग्लिश को तो गोली मारो मुझे मराठी भी मुझे मराठी भी इतनी अच्छी नहीं आती है, बट मला माहिती है कि कसाला बोलतोस, कसाला पढ़तोस, ऑल दैट, कि इसको कैसे हिंदी बोलना है, कैसे अरबी बोलना है। और जो लोग अरबी नहीं जानते हैं, थू ऐसे मुसलमान पे, जो अरबी में कुरान पढ़ना नहीं जानते हैं, थू ऐसे मुसलमान पे, क्योंकि हमारे को बचपन से पढ़ाया गया है अली बे ते से जीम हे खे दाल जाल जुआ दुआ से खे, तो हम लोगों को बचपन से हमजा दो चश्मी है, तो हम लोगों की ना परवरिश ऐसे माहौल में हुई, इतना मुस्लिम माहौल में, कि मैं 4 साल से इस इंसान के साथ हूँ। और अल्लाह बेहतर जानता है कि अभी ये भी अस्सलाम वालेकुम आप लोगों ने सुना बोलते होगे, तो जहाँ पे एक मछली गंदी होगी वहाँ पे पूरा समंदर गंदा होगा, जहाँ एक मछली इस्लामिक होगी वहाँ पे पूरे समंदर को इस्लामिक करेगी। तो इंशाल्लाह मैं कभी बड़ी बात नहीं करती हूँ। तो इसी तरह आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, साथ कीजिए। मेरा आज का व्लॉग सिर्फ इसलिए था कि आप लोग गिबत मत गाइएगा मेरे नाम की, वरना मेरा गुनाह आप लोग के ऊपर आ जाएगा। हज़रत आसिया जो थी वो फ़िरौन की बीवी थी। फ़िरौन शैतान की पूजा करता था, मेरा हस्बैंड भी शैतान की पूजा करता है, पर आप लोग नहीं जानते हो पर्दे के पीछे क्या है, क्योंकि मैं ऑन कैमरा क्या हूँ। अभी देखो मैंने आज दिखावा किया ना दुपट्टा रख के, ये मैं नहीं हूँ, मैं क्या हूँ सिर्फ मेरा अल्लाह जानता है। क्यों, मुझे दिखावा नहीं आता है। हमारे शौहर कैथलिक है, मेरा शौहर कैथलिक है, लेकिन उसने जैसा दुनिया के सामने रखा है उसको मालूम नहीं ऐसा है। लेकिन जिनके शौहर मुस्लिम हैं वो अपनी बीवियों को कैमरे के सामने 900 करोड़ पब्लिक के सामने अपने घर की नुमाइश कर रहे हैं, ये भी इस्लाम में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यूट्यूब, फेसबुक, ये सब हराम की कमाई है, ये सब अपने इस्लाम में नहीं है, और इससे कितने लोगों का घर चल रहा है। अल्लाह तो बस तक। सो अल्लाह हाफिज़।